से उल्फत नहीं तो मर जाओ, अरे तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। चमड़ा मंडी मस्जिद व इमाम बारगाह हुसैनिया में महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल नात का एहतमाम अरकान अंजुमन हुसैनिया मस्जिद व इमाम बारगाह हुसैनिया ने किया, जिसमें तमाम मसालक के अकाबरीन कराम ने मिलकर शिरकत की। महफिल नात में सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पंजाब क़िबला कासम अली कासमी, सैयद आसफ अली ज़ैदी, जाफ़र शाह, सैयद मुफ्ती आशिक हुसैन, मौलाना रज़ा मूसवी, सैयद तासीर मुस्तफ़ा, सैयद सफदर अली शाह, मून शाह, पीर एस एच जाफरी, हाफ़िज़ शुएब रिजवी, मेजर अब्दुल अली हुसैन तरमज़ी, अली नकवी, अली तरमज़ी, सैयद अली मेहंदी, पंडित भगत लाल खोकर के अलावा दीगर अफराद ने भी शिरकत की। महफिल नात में नातख़्वां और मनकबत पढ़ने वालों ने खूबसूरत अंदाज में हदिया नात पेश की। हरिओम, शांति 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 ओम। काबिल एहतराम रूहानी शख्सियात और नाजरीन, आप सब के लिए ईश्वर अल्लाह का आशीर्वाद और उसकी रहमतों और बरकतों का नज़ूर मांगता हुआ मोहम्मद आले मोहम्मद औलाद अली के पवित्र कमल चरणों में श्रद्धा के फूल, चांद इशार और मदीने वाले की शान अक़दस में उनकी मनक़बत पेश करूँगा। दिल विच उसदा चानन जिसदा जिक्र ज़बाना उते, माशाअल्लाह। दिल विच उसदा चानन जिसदा जिक्र ज़बाना उते, दिल विच उसदा चानन जिसदा जिक्र ज़बाना उते, ओदी रहमत वाला बदल कुल जहाना उते। अब इसमें बैनर साहब का ये जो गुलदस्ता जाफरी साहब ने ये सजाया, तो बारगाह रिसालत में जो कबूल और मंजूर हो और बानियान मजलिस इनकी तमाम हाजात भी पूरी करें मेरा मालिक कायनात। कुछ इश्क मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान। आगे हिंदू तो मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। ये जो सादात की जो महफिल है ना, इनके दरवाजे सब के लिए खुले हैं। कुछ इश्क मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान, कुछ इश्क मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान, कौसरी हिंदू भी तलबगार मोहम्मद। सलामत रहे जी, गाजी इश्ता रखे जी। कुछ इश्क मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान, ए कौसरी हिंदू भी है तलबगार मोहम्मद। अल्लाह रे क्या रौनके बाजार मोहम्मद, अल्लाह रे क्या रौनके बाजार मोहम्मद, महबूबे जहान भी है खरीदार मोहम्मद। बीबी ज़ैनब की चादर का सदका सलामत रहो, आबाद रहो। अब मैं मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आँखों के तारे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आँखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं।
नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। मुक़द्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम्ही सागर, तुम्ही दरिया, तुम्ही कश्ती, तुम्ही मला रसूल अल्लाह। मेरे साथ बोलेगा रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर साथ समंदर भी न छोड़ूं, राहत आपके नाम की एक नहीं लिख सकता। की कांध पे हो अगर तो खुदा की मर्जी दिखाई दे। तू नबी के कांध पे हो अगर तो खुदा की मर्जी दिखाई दे। तेरे हाथ में तो जहान है, तेरे हाथ में तो जहान है कि नबी की जुल्फ दराज है। तू मलाको, तू मलाको बख्श दे बालों पर तो किसी को बेटे अता करे। तू मलाको बख्श दे बालों पर तो किसी को बेटे अता करे। तेरे बचपने की ज़िदों पे भी परवरदिगार को नाज है। तुझे देखना है वज़ू मेरा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जश्न सालिकीन है और जब
वैसे तो क्योंकि वो वजह तख्लीक कायनात है, तो हर दिन हर घड़ी हर वक्त उन्हीं का है, तो हमें ऐसी मोहब्बत को हर वक्त करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मखसूस अयाम है, इसलिए हम सब का यहाँ मिल के बैठना और तमाम मकातब फ़िक्र का हमें हमारे साथ बैठना, ये इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है, और इस पर भी मैं अपने भाइयों और दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ। नात के चंद बिदहत से महक उठते थे गुलज़ारे मदीना, मक्के से नजर आते थे मीनारे। बिदहत से महक उठते थे गुलज़ारे मदीना, मक्के से नजर आते थे मीनारे मदीना। चलता है तो फिर पीछे पलट कर नहीं तकता, चलता है तो फिर पीछे पलट कर नहीं तकता, उड़ता ही चला जाता है हमारे चलता है तो फिर पीछे पलट कर नहीं तकता, उड़ता ही चला जाता है हमारे। खुद अपने कमालात से मशहूर है हिजरत, खुद अपने कमालात से मशहूर है हिजरत, एक मरकजी किरदार है किरदार मदीना। मगर एक शख्सियत ऐसी है जो हम सब की कासमी साहब और शहरी सांझी प्रॉपर्टी है, जिसको खुदा ने अपने नबी के बच्चों की मदा सराई पर आज भी अपना पड़ोस अता कर रखा है, और वो है अल्लामा इकबाल, जो आज भी मस्जिद शाही के बादशाही मस्जिद के मीनारों के साए तले सोया हुआ है। वो कुरान की इस आयत का खूबसूरत तर्जुमा करता है और सारी कायनात के लोगों को और दानिशवरों को एक बार चैलेंज करता है इस एक आयत में। वो कहता है 6666 आयत में शान हबीब को तुम कब पा सकोगे, एक आयत ही देखो। मरफ़ाना लका जिक्र, वो कहता है चश्मे अक़वा में आलम, चश्मे अक़वा में आलम, ये नज़ारा अब तक देखे रिफ़त शान वरफ़ाना लका जिक्र देखे, रिफ़त शान वरफ़ाना लका जिक्र देखें। और उस डर से कि कोई ये ना कह दे कि खाना खुल गया। मैं इस पर ख़त्म करता हूँ, जिक्र नबी दा करते रहना चंगा लगता है, और शिया सुन्नी मिल के बहना चंगा लगता है। इतना दिया सरकार ने, इतना दिया मौला अली मुश्किल कुशा ने, इतनी मेरी औकात, इतना दिया मौला अली मुश्किल कुशा ने, इतनी मेरी औकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कभी नहीं स्टेज पे आया, कभी नहीं मैक पे आया, कभी नहीं मैं उस पे आया, लेकिन मुफ्ती आशिक शाह साहब ने फरमाया आप जाएं, मैं खिद में आ जाए। देखो मेरा तल्लक तो अहले सुन्नत वल जमात से है, लेकिन मैं उस वक्त का मिल्लत जाफरिया के जुलूस में हूँ। हाफ़िज़ काज़म रज़ा नकवी साहब इस चीज़ के गवाह हैं, इस चीज़ के गवाह हैं, यानी कि 12 साल 13 साल से मैं इस मिल्लत जाफरिया के संग बसंग मैं पेश हूँ। तो नलाने पाक का जहाँ तक का मसला है, वो बादशाही मस्जिद जो तबरकात कर ली है वहाँ रखे हुए थे, सारी दुनिया आती थी, ज़ियारत करती थी, पैसे देती थी, महकमा औक़ाफ़ को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता था। तो मैं एक दिन गया, मैंने वहाँ देखा तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई बशर नहीं, कोई चीज़ नहीं। और अगले दिन देखा तो बादशाही मस्जिद से हजूर पाक साहब के नलाने पाक छोड़ दिया। मैं तकरीबन 22 साल हो गए हैं स्याह लिबास और नंगे पाँव हजूर पाक साहब के नलाने पाक के लिए सरापा एहतजाज हूँ। और अब मैं थका नहीं हूँ, मैं इस कौम को देखकर, अवाम को देखकर, हुक्मरानों को देखकर, ज़्यादा तक तो मेरा चक्कर है हुक्मरानों के साथ। इसके जो परवेज़ लाई थे वो वज़ीर आला पंजाब थे, वज़ीर आला पंजाब थे, और मियाँ अमर ज़िली नाज़म था, जिसने दादा साहब की सीढ़ियों पे खड़े होकर 10 दिन का टाइम मांगा था कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर नलाने पाक में पेश कर दूँगा। तो आज मुझे 22 साल हो गए हैं स्याह लिबास और नंगे पाँव गली गली करिया करिया, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हमारे समाजी कारकुन में इनकी एक बेबहा खिदमात है। तो मैं दिल की अता रही से इनको, इनकी वफ़द को खुश आमदीद कहता हूँ। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सबसे पहले
वो अरकान अंजुमन हुसैनिया जिन्होंने आज इस अज़ीमुश्शान महफ़िल नात जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है, खराज तहसीन पेश करता हूँ ख़ुसूसन मोहतरम बरादर सैयद जाफ़र अली शाह साहब कि जिनकी दावत पे आज ना सिर्फ बंदा नाचीज़ बल्कि बहुत सारे हमारे बरादरान तासीर शाह साहब हों, सफ्तर शाह साहब हों, मून शाह साहब हों, हुसैन तिरमिज़ी साहब हों, अली नकवी साहब हों, मोहतरम मुफ्ती आशिक हुसैन साहब हों, पीर आसिफ जाफ़री साहब हों, हमारे बुजुर्ग मोहतरम अल्लामा हाफिज़ सैयद काज़िम रज़ा नकवी साहब जो बैरिया टाउन से तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन जाफ़र शाह साहब के खलूस और मोहब्बत का नतीजा है। माह मुबारक रबीउल अव्वल जिसमें खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत है, हमारे अहले सुन्नत बरादरान के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल और हम अहले तशरीह के नज़दीक 17 रबीउल अव्वल है। बहरहाल 12 रबीउल अव्वल हो या 17 रबीउल अव्वल, विलादत बासआदत उसी खातमुन नबीयीन की है जो रहमतुल लिल आलमीन है। मैं समझता हूँ कि महाफ़िल नात या जश्न की ये तकारीब अपने घरों में झंडियाँ लगाना, बाज़ारों को सजाना, या इसी तरीके से जिक्र हो रहा था नालैन मुबारक का अपने सीने पे या अपने पेशानी पे नालैन मुबारक को सजाना, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार का एक तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यकीनन मोहतरम पीर ऐसे जाफरी साहब जो 22 साल से इश्क़ मुस्तफ़ा के इजहार के लिए नालैन मुबारक के चोरी होने के इत्तेजाज में स्याह लबाइस और नंगे पाँव गलियों और बाज़ारों में घूम रहे हैं, ये उनकी अकीदत और मोहब्बत का एक इजहार है। हमारे मोहतरम मुफ्ती आशिक हुसैन साहब अपने सीने पे नालैन पाक की छवि सजाते हैं, ये भी उनकी मोहब्बत और अकीदत का एक इजहार है। मैं समझता हूँ कि नालैन पाक से मोहब्बत के साथ साथ अगर हम इस माह मुबारक में, इन महाफ़िल में, इन मजालिस में, इन नातिया तकारीब में ये अहद करें कि हम अपना वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो रास्ता रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। जिस रास्ते से रसूल खुदा ने गुज़र के हमें बताया है कि इस रास्ते से चलना है, तो हमें अहद करना चाहिए कि हम रसूल खुदा के बताए हुए उस रास्ते पे चलेंगे। और जिस रास्ते से रसूल खुदा ने हम सबको गुज़रने से, जाने से मना किया है, इसी माह मुबारक में हमें और अपने बच्चों को ये अहद करवाना चाहिए कि हम उस रास्ते पे हरगिज़ नहीं जाएंगे। वो आप और मेरे इमाम की वजह से है। तो इज़्ज़त मोहतरम उसी इमाम के इल्म से जो है हमने बच्चों को कुछ बताना है, इसको मामूली न समझें। माशाल्लाह ट्यूशन और स्कूल में माशाल्लाह आप लोग बड़े खर्चा करते हैं, वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक। मैं आज एक बच्चे से पूछ रहा था कि जनाब अली बेटा तुम कब से कब पढ़ते हो? साहब मैं स्कूल जाता हूँ, इसके बाद वहाँ से ट्यूशन बाकी जाता हूँ, जब घर आता हूँ घर में सर भी आए होते हैं। यानी सुबह से लेके शाम तक हमने बच्चों को न मालूम किस तरीके से किस रास्ते पर भेज रहे हैं। गरचे मैं इसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन अज़्ज़न मोहतरम जो उलूम मोहम्मद और आले मोहम्मद है उसको हमने कुछ अहमियत ही नहीं दी। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आप और मेरे काम आने वाली चीज़ उलूम मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। तो मैं आप लोगों से यही अर्ज़ करूँगा कि जितने भी मोमिनीन मोमिनात ऊपर हैं अपने बच्चों को जो है उलूम मोहम्मद और आले मोहम्मद से ज़रूर रोशनास करें। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन हुसैनिया ट्रस्टी की तरफ से और बिलखुसूस सैयद जाफ़र शाह साहब की तरफ से मेहनत हो रही है। हाँ जी, इनाम के साथ आपने रखना है और उनसे वो पूछा जाएगा जो पिछले 6 महीने मैंने उनको बताया है। गरचे वो
وہ داخلہ لینا نہ بھی چاہیں تو بچے جو ہے وہ ضرور تشریف لائیں. جنہوں نے ملت شیعہ کے لیے بہت کام کیا اور ہم نے ان کے متعلق سنا تھا اور آج ان سے ملاقات بھی ہوئی. آصف زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور اور بہت زیادہ شکریہ جعفر شاہ صاحب کہ آپ نے آ کے جو الفاظ میرے متعلق یہاں بیان کریں. میں ان کے قابل تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتا, میں ان تمام چیزوں میں بہت پیچھے ہوں. ہم نے بحیثیت حسین ترمذی, علی ترمذی, امام بارگاہ زینب کے متولی کی حیثیت سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو چیزیں سیکھیں, چاہے ان کا تعلق مذہب سے ہو, وہ سیاست سے ہو, وہ ہم اپنے والد محترم سید محمد رضی ترمذی اور خاص کر یہاں ہمارے بزرگ موجود ہیں جناب تاثیر نقوی صاحب, قدم قدم پر ان کے ساتھ مسلسل بات چیت رہی اور ہمارے والد کی موت کے بعد انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ہماری تربیت کی اور ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے کہ تاثیر شاہ صاحب جیسے بزرگ جو ہیں ہمارے اوپر موجود ہیں. کے لیے قبلہ حضرت مولانا حافظ کعبہ نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں. کیونکہ میرا ان کی چوتھی پشت کے ساتھ تعلق ہے. حسن موسوی, علی موسوی, حیدر موسوی اور جواد موسوی, اور یہ سارے چوتھی پشت سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے جو ذکر کیا ہے یہاں پر میں ایک کلمہ اس بارے میں عرض کروں گا. انا مدینۃ العلم میں علی بابہا کے ماننا والا وہی ہوتا ہے جو علم سے محبت رکھے. اور یہ جو سلسلہ جاری ہوا ہے اس سے آپ کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اصل یہی ہے اور اس سے آپ کو ایک بات کا علم ہوگا جو بحریہ مسجد میں 3-4 مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں. میری بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی, بھائی بھی, عزیز بھی. یاد رکھیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, کمپیوٹر کے ماہر بناؤ, یہ بناؤ, وہ بناؤ, سب کچھ بناؤ, تھوڑا سا دین سکھا کے انسان بھی بناؤ. سب بیکار ہے جب تک اسے انسان نہیں بناتے. یہ گورنر ہو جائے, وزیر اعظم ہو جائے, ڈی آئی جی, آئی جی بن جائے, کچھ بن جائے, تمہارے لیے ہاتھ وہی بلند کرے گا جو باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہو کر اس سمسٹر سسٹم میں شریک ہو کر دین حاصل کرے گا. بس بات وہ مکمل. اور دوسری آخری بات, آج کے مطابق کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہاں تشریف فرما ہے ہمارے جنہوں نے تمام کو سکھایا, قاسمی صاحب ہوں یا دیگر, جعفر شاہ صاحب جنہوں نے ان کو قومیات سکھائی, جناب زیدی صاحب اور ناصر گردیزی صاحب کے عزیز, اور پیر مہدی شاہ صاحب بھی تشریف لائے. ناصر گردیزی صاحب کے عزیز ہیں نا, ان کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک بات بتائی, تصدیق یہ کریں گے, بیٹھے بھائی, تصدیق یہ کریں گے کہ یہ بادشاہی مسجد کے اصل متولی یہ گردیزی برادران ہیں. اگر میں بات صحیح کہہ رہا ہوں تو تائید فرمائیں. ناصر گردیزی صاحب جو ہمارے بھائی تھے, دوست تھے, محسن تھے, ماتمیوں کے سالار تھے, انہوں نے 2-3 مقامات پر ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا ہمارا کیس بھی ابھی تک موجود ہے. اگر کسی نے غصب کرنے کے بعد پھر چاہے کوئی اوقاف کا ایڈمنسٹریٹر ہو یا سیکٹری ہو, جنہوں نے اس نالین مبارک کو چوری کروا دیا, پھر جعفری صاحب کا حق بنتا ہے کہ ان کے خلاف 22 سال سے احتجاج کرتے ہوئے گلی بازاروں میں آئے. تو گردیزی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ ہم ان سے چھینتے نہیں, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے حق کا اعلان کیا کریں. بادشاہی مسجد سید ناصر گردیزی کے خاندان یعنی سادات کی ہے.